देखिए 12 जून 1975 को इस देश में पहली बार ऐसा हुआ था कि देश के प्रधानमंत्री होते हुए राजनारायण जी ने जब केस दर्ज किया था, कोर्ट ने कह दिया था इंदिरा जी को तो 6 साल तक जो है कहीं पर भी आप नहीं होंगे, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में आप नहीं रहेंगे। लोकतंत्र की हत्या हम कर रहे हैं और चुनाव में धांधली करते हुए इनके लोग पाए जाते हैं। नरसिंह राव जी को कोर्ट तक पहुंचना पड़ गया था और हम कर रहे हैं घोटाला और हम कर रहे हैं लोकतंत्र की हत्या। मतलब जिस पार्टी के दो प्रधानमंत्री जो देश के रहे, जिस पार्टी ने दिए, उन लोगों को कोर्ट ने भी करार दे दिया और उसके बाद भी लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई। लेकिन आज अगर कोई भ्रष्टाचारी है, उसके खिलाफ कोई जांच चल रही है, उस जांच को लेकर रोते रोते आप हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, वहां से भी कोई रिलीफ नहीं मिला। उसके बाद भी कहते हैं कि नहीं नहीं, देश में लोकतंत्र खतरे में। आप मुझे बताइए जरा, खड़गे जी से इस बार पूछ के बताना कि वो जिस भी रैली में आते हैं यही कहते हैं कि इसके बाद जो है चुनाव नहीं होंगे, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। आपने 14 में भी ऐसे ही डराया, आपने 19 में भी ऐसे ही डराया, आज 24 में भी आपके पास कोई नई स्क्रिप्ट नहीं है। 24 में भी आज यही कहते हैं कि फिर से अगर मोदी आ गया तो देश में वोट देने का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा। कृपया करके इस जनता को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए और ये जो 500-500, 600 करोड़, 35-35, 36-36 लाख, 50-50 करोड़ ये जो रुपए निकल रहे हैं ना, इनका जवाब दीजिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में जब राज्य के मुख्यमंत्री पर ही आंच आ जाए तो माफ कीजिए, इस ऐसी स्थिति में तो शर्म में आकर खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन सुनिए, आपकी इन बातों से कि ये डंडा तंत्र है, ये तंत्र है, ये वो तंत्र है, जांच एजेंसियां रुकने वाली नहीं है। जनता का पैसा खाया है, एक एक रुपए का हिसाब देना पड़ेगा। और इस देश में सिर्फ सरकार ही नहीं है, कोर्ट्स भी हैं। अगर यहां पर लोग ईमानदार हैं तो जाइए और साबित कीजिए। सुरेंद्र राजपूत पर तो कोई केस नहीं है, इनके घर में तो कोई ईडी नहीं गई, दीपक जी के घर में तो कोई ईडी नहीं गई, मेरे आसपास वालों के जितने भी कांग्रेस है बहुत सारे लोगों के घर नहीं गई। लेकिन जो ऊपर है, जो लश्कर और सरदार ये सब बातें करते हैं, सुरेंद्र जी हर डिबेट में दो ही जुमले हैं। अब अगर उन लोगों ने इस देश को लूटा है तो भाई वहां से तो आपको निकाल कर देना पड़ेगा। सुरेंद्र राजपूत जी, आप पे भी ईडी का केस जो बता रहे हैं कि सुरेंद्र राजपूत तो ईमानदार है पर ऊपर वाले बेईमान हैं, वो ये भी कह रहे हैं। देखो मैं आपको दीपक भाई 2-4 चीजें बड़ी साफ साफ कहता हूं। जिस तरीके से अति कर रखी है और अति का कुतर्क को, अति का जो ये साथ दे रहे हैं, कुतर्क के साथ दे रहे हैं, तो शिवम भाई आज आप और हम अभी थोड़े से बचे हुए हैं। 4 दिन बाद आप भी और हम भी और दीपक भाई भी फंसेंगे। ऐसी कोई, क्योंकि फंसने के लिए आपको बेईमान होना जरूरी नहीं है, फंसने के लिए इस समय आपको नरेंद्र मोदी जी की सरकार का विरोधी होना जरूरी है। मैं आपसे फिर से कहता हूं कि कोई भी जांच किसी के साथ भी करिए आप, लेकिन कोई एक टाइम बाउंड करिए ना। आप 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 6 साल में, या आप एक बार कह दिए सुप्रीम कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी तो आप उसके बाद उसको नहीं करेंगे। फिर से आप तब खोलते हैं उसको जब वो आपको परेशान करने लगता है राजनीतिक रूप से, वोटों के रूप से। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, आज आप कोई भी कुतर्क कर लीजिए। आज आपके पास चाहे चंडीगढ़ की आप बात करिए, जिस तरीके से लोकतंत्र का अपहरण चंडीगढ़ में हुआ, और ये कल खड़गे जी ने कहा था और आज खड़गे जी की बात सच साबित हो गई। आप मुझे बताइए, 20 वोट हमारे पास सीधे सीधे से हैं और 12 वोट हमारे जो हैं, जिसमें से खाली कांग्रेस के वोट इनवैलिड नहीं हुए, शायद आपको जानकारी नहीं है, आप जो हमारे ऊपर लगा रहे हैं आरोप, आप पार्टी के भी वोट उन्होंने इनवैलिड किए हैं। और जिस तरीके से इनवैलिड किए हैं ना, वो वीडियो में आ गया है गलती से, तो इसलिए आप फंस रहे। नहीं तो आप जो बात कह रहे थे सब लोग मानते हैं, क्योंकि आज की डेट में आपका मित्र मीडिया आपको एक आवरण के रूप में कवर फायर दे रहा है। ठीक है शिवम त्यागी, देखिए मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। मुझे ऐसी भी जानकारी है कि आपने 10-10 नोटिस इसलिए दिए हेमंत सोरेन को कि आप बोल रहे थे उसको, आप आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, वो नहीं बैठे तो आप उनकी गिरफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं। क्या है, सच है? देखिए मुझे एक चीज सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि मित्र तो मीडिया हमारा है ही नहीं। दीपक जी ने तो अभी कहा वो तो आपके मित्र हैं, मेरे से तो उम्र में भी बड़े हैं, तो मेरे तो कैसे ही मित्र होंगे। लेकिन हाँ, आपका मित्र मीडिया जरूर हो सकता है। जहां तक दूसरी बात इन्होंने कहा कि भाई कोई टाइम बाउंड होना चाहिए, ये जो राजा के परिवार वालों की पार्टी है ना, इनको सब कुछ जो है अपने स्टाइल में चाहिए। भाई या अगर कन्विक्ट हो जाएंगे तो देश में इमरजेंसी लगा देंगे, अगर इनके ऊपर कोई केस चल जाएगा तो सड़कों पर आ जाएंगे, अगर इनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लिया जाएगा तो पूरे संसद में काले कपड़े पहनकर आ जाएंगे, अगर इनसे कोई सवाल पूछ लिया जाएगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, अगर इनसे हम कहेंगे कि भैया देश को जो लूटा है उसका हिसाब दे दो तो कहते नहीं नहीं ये तो अति हो गई है। कोई अति नहीं हुई है। हजारों लाखों करोड़ अगर देश का खा गए तब अति नहीं हुई, तो आज वापस देते हुए कैसे अति हो रही है? मुझे एक चीज बताइए। और दूसरी बात,
कोई भी जांच अगर कितनी भी बार चलती है, अगर मैंने किसी विषय में कोई पैसा खाया ही नहीं, कोई लूट की ही नहीं, कोई घोटाला किया ही नहीं, कोई नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी को लूटा ही नहीं, किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ मामले में कोई पट्टा अपने नाम किया ही नहीं, लैंड फॉर जॉब स्कैम में मामला कुछ हुआ ही नहीं, चारा खाया ही नहीं, तो मुझे डर कैसा? भाई 15 बार कर लो, आप मेरी इन्वेस्टिगेशन करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साबित नहीं कर पाओगे आप। क्योंकि मेरे पास आखिरी कमेंट का ही मौका है। सुरेंद्र राजपूत जी के 60 सेकंड और 60 सेकंड शिवम त्यागी जी के। सुरेंद्र राजपूत जी, आपका जवाब। वो कह रहे हैं कि जिसने गलत नहीं किया होगा उसको डरने की क्या जरूरत है? अरे साहब, जिसको कहते हैं ना, जब सरकार होती है दीपक भाई, मैंने कहा ना 24 गुजरने दीजिए, आपके ऊपर भी आरोप लगा करके उसी को अपराध साबित कर देना, जो एक तंत्र इन्होंने बना लिया है मीडिया के साथ मिल करके, ये उस तंत्र का हिस्सा हो रहा है। और इसी में कहीं ना कहीं आप इस चीज को जान लीजिए, सब लोगों की बारी आएगी। और मैं आपसे एक चीज कहता हूं आपको, बड़ी सिंपल सी, कि 10-10 नोटिस सिर्फ इसीलिए हेमंत सोरेन को दिए गए। आपको बताइए ना, क्या नाम, सीधे सीधे जेल तक भेजने की बात हसन मुशर्रफ को और अजीत पवार को, नारायण राणे को, हेमंत सोरेन, क्या नाम, हेमंत बिस्व शर्मा को, और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं उनकी फाइलें गायब क्यों हो जाती? ईडी ऑफिशियल कहता है कि इनकी फाइल मिल नहीं रही है, ईडी क्या नाम गायब हो जा रही है। तो ये सारा का सारा जो तंत्र है भारतीय जनता पार्टी का, यकीन मानिए एक दिन जिस दिन फूटेगा, उस दिन सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप निकलेंगे जो आपके लिए अतुलनीय होंगे, अविश्वसनीय होंगे। चलिए, निकलेंगे शिवम त्यागी भ्रष्टाचार के आरोप। मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। उनको पता चला कि मिसेस चड्ढा चंडीगढ़ से चुनाव लड़ेंगी, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं, और इसी वजह से ये चुनाव हरवाया गया है। कमी अपने आप में है। दूसरी बात एक और कहना चाहता हूं, आप किसी भी तरह की बातें कर लीजिए, कितना भी दीपक चौरसिया जी को डरा लीजिए कि आप पर भी आएगा, मेरे पर भी आएगा, सब पर आएगा, लेकिन हाँ, जिस आदमी ने इस देश में देश का पैसा खाया है उसको जवाब देना पड़ेगा। इस देश में जांच से कोई बचा नहीं है। इस देश में, इस देश के प्रधानमंत्री को भी इन्वेस्टिगेट 8-8, 9-9, 10-10 घंटे के आ गया, कोई ना तो अनट्रैकेबल हुए, ना ही मीडिया में हंगामा किया, ना ही पार्टियां काले कपड़े पहनकर आई। इस देश के गृह मंत्री के साथ भी हुआ, ना मीडिया में हंगामा हुआ, ना काले कपड़े पहनकर आए, और जिस पर नहीं हो सकता था सब पर हुआ। सारे ईमानदारी से वापस आए, लौटकर क्लीन आए। एडवाणी जी पर भी हुआ, लौटकर क्लीन आए। अगर आप ईमानदार हैं तो अपनी ईमानदारी का सबूत कोर्ट में दीजिए और जनता के सामने दीजिए। देश अपने आप समझ जाएगा, इतना हंगामा यहां करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सत्य बात आज ये है कि जो हालात आपके बन चुके हैं, जितना पैसा इस देश को 60-65 सालों में खाया है, अंग्रेज शायद कम लूट कर गए थे, आपने ज्यादा लूटा है। इस वजह से वापस देने में उतना ही दर्द आपको हो रहा है, लेकिन इससे कार्रवाई नहीं रुकेगी। मैं यहीं पर रुकूंगा। आज के लिए हमारे पास बहस में इतना ही वक्त है। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। Z News.